हेलो एवरीवन। सो गाइज, जो मैं स्टोरी ला रहा हूँ एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स पर काफ़ी पसंद आ रहा है व्यूवर्स को, तो एक और लाया हूँ गाइज, देखते हैं। यहाँ पर टोटल 11 है, देखते हैं गाइज। तो सबसे पहला है प्रीवी 2। थोड़ा थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ। सब पे मेरा वीडियो बना हुआ है, आप गूगल पे सर्च मतलब यूट्यूब पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। चलिए फटाफट देखते हैं प्रीवी 2 क्या होता है। इसको बोलेंगे प्रीवी 2। प्रीवी 2 का मतलब होता है, मान लीजिए कि यहाँ पर एक बंदा है और किसी चीज़ के बारे में ये डिस्कस कर रहा है, कोई भी मैटर है, उस मैटर को अगर एक बंदा जानता है, दो बंदा जानता है, तीन बंदा जानता है, एक बंदा मैटर को नहीं जानता है, तो जो जो इस मैटर के बारे में जानता है, जो जो इस केस के बारे में जानता है, वो सारे लोग प्रीवी हैं। तो अगर मैं मान लीजिए कि आपके किसी मैटर के बारे में जानता हूँ, आपके फैमिली में कुछ हुआ और मुझे पता है कि क्या हुआ है, तो आई एम प्रीवी टू दैट मैटर, यू नो, आई एम प्रीवी टू दिस केस। इस केस के बारे में मैं जानता हूँ। तो प्रीवी का मतलब कि मुझे पता है, मीन्स मैं आपने मुझे बता दिया है, वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। तो ही इज़ नॉट प्रीवी मतलब इसको नहीं पता, आई एम प्रीवी मतलब मुझको पता है, बस ये सिंपल है। ये एडवांस इंग्लिश में बोलते हैं। अगला है विद एलैक्रिटी। विद एलैक्रिटी का मतलब क्या होता है कि बिना टाइम वेस्ट के, एकदम तत्परता से, एकदम तुरंत। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक व्यक्ति है और इस व्यक्ति को किसी ने बोला कि यार, एक लड़की ने बोला, हे क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगे? वैसे बोला हाँ क्यों नहीं, चलेंगे ना। थोड़ा भी नहीं सोचा और तुरंत इसने हाँ बोल दिया। इट मीन्स कि इसने स्वीकार लिया उस इनविटेशन को विद एलैक्रिटी। एलैक्रिटी से स्वीकार लिया। हिंदी पर ना जाए, ऐसे सिचुएशन में अंग्रेज लोग ऐसे यूज़ करते विद एलैक्रिटी, यानी कि एकदम तुरंत, बिना सोचे समझे, बहुत ही एकदम फुर्ती से, एकदम तुरंत ही, तो उसको विद एलैक्रिटी कहते हैं। अगला है विद पनाश। पनाश क्या होता है? पनाश का मतलब होता है स्टाइल। जैसे मान लो कि एक लड़की है और वो लड़की बड़े स्टाइल से चल रही है, तो आप कह सकते हो, हे लुक एट दैट गर्ल, शी इज़ वॉकिंग विद पनाश, यानी कि बहुत ही स्टाइल से चल रही है। आप बाइक चला रहे, बड़े स्टाइल में बाइक चला रहे, इट मीन्स यू आर राइडिंग अ बाइक विद पनाश, यू नो। आप बातें कर रहे हैं, आप गाना गा रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, स्टाइल से कर रहे हैं, विद पनाश। ठीक है जी। चलिए अगला है आपका विद अपलॉम। कैसे पढ़ेंगे? विद अपलॉम। अपलॉम का मतलब होता है कि बहुत ही धैर्य से, संयम से, शांत होके। मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, आप यहाँ पर हैं और अचानक कहीं पर आग लग गई, फायर है, तो आग लगने पे लोगों का जो बिहेवियर हो कैसे बदलेगा? लोग टेंशन में आ जाएंगे और आप बहुत ही शांत होकर कह रहे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लाओ भाई पानी लाओ, डालो पानी, बारे बहुत ही शांत से, यानी कि आप उस केस को डील कर रहे हैं विद अपलॉम, बड़े ही संयम से, यू नो, ये होता है। चलिए आगे देखते हैं। एक एग्जाम्पल काफ़ी है, फिर हम स्टोरी को ट्रांसलेट करेंगे। थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ लिखा है कन्फाइड टू। कन्फाइड टू, कन्फाइड का मतलब क्या होता है कि जहाँ मान लीजिए यहाँ पर एक लड़की है, ओके, और इस लड़की ने अपनी कोई सीक्रेट बात आपको बता दी, सीक्रेट, गुप्त, गोपनीय। तो किसी को अपना सीक्रेट बता देना, इस प्रोसेस को ही कहते हैं, बताने को। टेल है ना, आप यहाँ पर टेल ना बोल करके क्या बोलेंगे? कन्फाइड। अब बोलेंगे शी कन्फाइडेड हर सीक्रेट टू मी, शी कन्फाइडेड टू मी अबाउट हर अफेयर। मतलब ये जो टू है ना, ये टू के बाद ऐसे आएगा मी, कि मुझको बता दिया, यू नो। तो इसमें कुछ भी उसने बता दी। कन्फाइड का मतलब बता दिया, लेकिन कोई सीक्रेट बात बताना। आप जरूरी नहीं कि कन्फाइडेड हर सीक्रेट बोले ही, आप कन्फाइडेड के बाद ये बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ बता दी। शी कन्फाइडेड टू मी अबाउट ब्ला ब्ला ब्ला, आप ये भी कह सकते हैं। शी कन्फाइडेड दैट भी लगा सकते हैं। शी कन्फाइडेड, उसने मुझे सीक्रेट बताया, दैट शी लव समवन, वो किसी से प्यार करती है। शी कन्फाइडेड दैट शी इज गोइंग टू किल समवन, उसने मुझे सीक्रेट बताया कि किसी को जान से मारने जा रही है। समझ रहे? तो बड़ा बेहतरीन एडवांस स्ट्रक्चर की दुनिया है लगे दोस्तों, मज़ा आता है। चलिए अगला वर्ड है टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब क्या होता है कि कोई भी आपके घर में कोई एल्डर व्यक्ति है, बड़ा व्यक्ति है ना, बड़ा होना चाहिए, और बड़ा, ये जो बड़ा व्यक्ति है इसका कुछ कैरेक्टर होगा। कैरेक्टर का मतलब कि इसके कुछ, यू नो, कुछ क्वालिटी, डिसक्वालिटी, यू नो, कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, गुण अवगुण। तो इसका मतलब कैरेक्टर की बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है। इसका कोई ट्रेट है, ट्रेट होता है ना, ट्रेट मतलब इसके लक्षण है, नेचर है। और कोई छोटा है उसी फैमिली का और इसको जल्दी गुस्सा आता है, तो इसको भी जल्दी गुस्सा आता है, तो हम कहते हैं ना, अरे ये तो अपने बाप पे गया है गुस्से के मामले में, यू नो। तो इसका मतलब है कि ही टेक्स आफ्टर हिज फादर इन रिस्पेक्ट टू एंगर, और जो भी आपको कहना है, तो ही टेक्स आफ्टर। समझ आ गया?
तो टेक आफ्टर का मतलब किसी की तरह दिखना। फिजिकल भी दिख सकता है कोई, फिजिकल अगर उसका मुंह चेहरा दिख रहा है, बट ज़्यादातर कैरेक्टर के लिए आता है कि भाई ये ना बहुत जल्दी ये किसी पे यकीन कर जाता है, ये तो बिल्कुल अपने बाप पे गया है, यू नो, ऐसे। अगला है टू मेक अ फस। मेक अ फस का मतलब होता है नखरे करना, मतलब खाना अच्छा नहीं है, क्या सजाया कमरे को, अच्छा नहीं है यार, किस तरीके से कपड़े रख दिए तुमने यार, ये अच्छा नहीं है, आप बहुत ही फसी है। फसी है मतलब यू जो ऑलवेज मेक अ फस। तो मेक अ फस आप वर्ब के रूप में यूज़ करेंगे, दैट शी स्टार्टेड मेकिंग अ फस व्हेन आई ऑफर्ड हर सम फूड टू ईट, जस्ट टेस्टिंग शी स्टार्टेड मेकिंग अ फस, ऐसे बात कर सकते हैं। चलिए ऐसे। वेल ऑफ। वेल ऑफ का मतलब होता है अमीर। कोई अगर अमीर है तो आप उसे रिच ना बोल करके वेल ऑफ कह सकते हैं, ही इज़ वेल ऑफ, आई एम वेल ऑफ। लिव अप टू का मतलब होता है किसी की उम्मीदों पर खड़ा उतरना, जैसे कि किसी की एक्सपेक्टेशंस, मैं कह रहा हूँ कि आई वांट टू लिव अप टू हिज या हर एक्सपेक्टेशंस, मैं उसकी उम्मीदों पर खड़ा उतरना चाहता हूँ। विद अ व्यू टू का मतलब होता है उद्देश्य से, मैं वीडियोस बनाता हूँ आपको अंग्रेजी सिखाने के उद्देश्य से, आई मेक वीडियोज विद अ व्यू टू टीचिंग यू इंग्लिश। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब होता है अचानक एक झटका लग जाना। झटका मतलब कि कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ सामने आ गई, आपने सोचा भी नहीं था, कुछ ऐसा आपको खबर सुनने को मिल गई नो। मान लो आप अपने दोस्त से मिले, बैठे बात किए और अपने घर आए तो आपको फ़ोन आता है कि आपका दोस्त मर गया। ये झटका ही तो है, सोचा भी नहीं था, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो गई। तो क्या बोलेंगे, दिस न्यूज़ केम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। समझ में आ गया? तो इन चीज़ों पर आधारित मैं एक स्क्रिप्ट लाया हूँ, स्टोरी लाया हूँ। तो देखिए कैसे करते हैं, आइए शुरू करते हैं। चलिए, यहाँ लिखा है कि कल मैं अपने घर पर था, अचानक मेरा एक दोस्त मेरे घर आया। इसको पहले ट्रांसलेट करेंगे। तो कल मैं अपने घर पर था, स्टेट ऑफ बीइंग है पास्ट का, तो कैसे बोलेंगे, आई वॉज। जल्दी जल्दी मुझे करना है, मेरी क्लास भी है, तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स को पढ़ाना पड़ता है और अभी 7:30 बज रहे हैं और 8 बजे मेरी क्लास है, तो फटाफट मुझे करना है। तो कल मैं अपने घर पर था, शाम के 7:30 बज रहे हैं, शाम को 8 बजे मेरी क्लास है। तो आई वॉज एट होम yesterday, ठीक है, घर पर था, अचानक, सडनली मेरा एक दोस्त मेरे घर आया। मेरा एक दोस्त मतलब वन ऑफ माई फ्रेंड्स केम टू माई हाउस, मेरे घर आया, एकदम करेक्ट। उसने मुझसे अपने घर जाने का इनविटेशन दिया। उसने मुझे अपने घर जाने का इनविटेशन दिया, ठीक है। कैसे होगा, उसने मतलब ही इन्वाइटेड मी टू गो टू हिज हाउस, ठीक है। चलिए, मैंने बड़ी तत्परता से इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया, बड़ी तत्परता से। अब यूज होगा आपका एडवांस स्ट्रक्चर, आई एक्सेप्टेड द इन्विटेशन विद एलाक्रिटी, है ना बेहतरीन, विद एलाक्रिटी। मैंने अपना बेस्ट ड्रेस पहना और उसके घर गया, ठीक है। मैंने अपना बेस्ट ड्रेस पहना, कैसे होगा, आई पुट ऑन मतलब पहना, आई पुट ऑन माई बेस्ट ड्रेस एंड वेंट टू हिज हाउस। चलिए, वहाँ बहुत सारे लोग थे, ठीक है, वहाँ बहुत सारे लोग थे, कैसे होगा, देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल देयर। 2 बार देयर लगेगा, टेंशन ना ले, एक देयर लोकेशन दिखाने के लिए, एक देयर इंट्रोड्यूस करने के लिए। देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल देयर। मैंने एक लड़की को देखा, मैंने एक लड़की को देखा जो बड़े स्टाइल में चल रही थी। बताइए कैसे होगा, मैंने एक लड़की को देखा, आई सॉ अ गर्ल जो मतलब हु बड़े स्टाइल में चल रही थी, हु वॉज मतलब वॉक कर रही थी, हु वॉज वॉकिंग विद पनाश, वॉकिंग विद पनाश, ओके। मैंने अपने दोस्त से पूछा, कौन है ये लड़की, मैंने अपने दोस्त से पूछा, कैसे होगा, आई आस्क्ड माई फ्रेंड। अब एक नॉर्मल जो डायरेक्ट स्पीच जो होता है, कौन है लड़की, हु इज़, अगर कोई दूर खड़ी होगी तो हु इज़ दैट गर्ल, ऐसे बोला होगा, हु इज़ दैट गर्ल। चलिए,
उसने मुझसे सीक्रेट बताया कि वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है। उसने मुझे सीक्रेट बताया मतलब कन्फाइड किया, कन्फाइड किया। तो ही कन्फाइडेड मी, आप दैट लगा दो, आपको बड़ा सेंटेंस बोलना है, आप दैट लगा दो। ही कन्फाइडेड मी दैट, वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है। दैट गर्ल इज हिज गर्लफ्रेंड। ठीक है जी, ओके। चलिए, अचानक एक लड़की जो अमीर लग रही थी खाना देखकर नखरे करने लगी। ओके, अचानक बोले तो सडनली अ गर्ल, एक लड़की जो अमीर लग रही थी। हु लगना मतलब सीम, तो हु सीम्ड, इसमें सीमिंग नहीं होता है, ठीक है, इसमें आईएनजी नहीं लगता। हु सीम्ड टू बी, अमीर मतलब वेल ऑफ, हु सीम्ड टू बी वेल ऑफ, ठीक है, खाना देखकर नखरे करने लगी। सो हु सीम्ड टू बी वेल ऑफ स्टार्टेड मेकिंग अ फस सीइंग द फूड। थोड़ा लंबा हो गया। यहाँ पर मैंने एक एडजेक्टिव क्लॉज यूज़ किया है, हु सीम टू बी वेल ऑफ, ये एडजेक्टिव क्लॉज है, तो इसको आप हाईलाइट कर दीजिए, ऐसे ही कर दीजिए। बाकी ये सडनली अ गर्ल स्टार्टेड मेकिंग अ फस, ये नॉर्मल है। और ये जो सीइंग द फूड, ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसको भी हाईलाइट कर दीजिए। ये दो मैंने बहुत एडवांस्ड स्टाइल कर दिया। मेरे दोस्त ने बड़े आराम से उस सिचुएशन को हैंडल किया। मेरे दोस्त ने, कैसे होगा, माई फ्रेंड हैंडल्ड दैट सिचुएशन, बड़े आराम से, विद ग्रेट अपलॉम। ग्रेट लगा सकते हैं, विद अपलॉम भी कर सकते हैं, विद ग्रेट अपलॉम। मेरे दोस्त ने कहा, यह मेरे पड़ोसी मिस्टर शर्मा की बेटी है। मेरे दोस्त ने कहा, कैसे होगा, माई फ्रेंड सेड शी इज़, यह मेरे, शी इज़ द डॉटर ऑफ माई नेबर, और यहाँ कॉमा लगा के, एपोजिशन भी कोई चीज़ है, कॉमा लगा के बोलिए मिस्टर शर्मा। एपोजिशन भी कोई चीज़ है भैया, हो गया। चलिए, इस मामले में यह अपने पापा पर गई है, मतलब ये नखरे करने के मामले में। सो इस मामले में तो शी पापा पे गई है, मतलब पापा की तरह है ये। तो शी टेक्स आफ्टर हर फादर इन दिस रिस्पेक्ट, मतलब इस मामले, रिस्पेक्ट मतलब ये जो कनेक्शन है। ओके, मैं उस लड़की को इम्प्रेस करने के उद्देश्य से उसके पास गया, बट उसने मुझे सीक्रेट बताया कि वो मेरे दोस्त को पसंद करती है। अब कैसे होगा, चलिए। मैं उस लड़की को इम्प्रेस करने के उद्देश्य से उसके पास गया, मतलब आई वेंट टू दैट गर्ल, मैं उस लड़की के पास गया इम्प्रेस करने के उद्देश्य से, मतलब विद अ व्यू टू इम्प्रेसिंग हर। लेकिन बट उसने मुझे सीक्रेट बताया, मतलब कन्फाइड किया। शी कन्फाइडेड टू मी, अच्छा मैंने आगे टू लगाया था क्या, कन्फाइड में टू आता है, एक जगह लगाया है क्या, नहीं, कन्फाइड में टू आता है, कन्फाइडेड टू मी, यहाँ भी कर लेते हैं। बट शी कन्फाइडेड टू मी दैट, अब दैट लगा दीजिए, दैट क्या है कि वो मेरे दोस्त को पसंद करती है, दैट शी। अब वैसे अगर मैं नारेशन पे चला जाऊं तो नारेशन आपको पता है ना, प्रेजेंट का पास्ट हो जाता है। बट शी कन्फाइडेड टू मी दैट शी, तो नारेशन करेंगे तो फिर पूरा लव्स का लव्ड करना पड़ेगा ना। शी कन्फाइडेड टू मी दैट शी लव्ड माई फ्रेंड, ये होगा। बट अब ये कहीं लोगों को ऐसा ना लगे कि प्यार करती थी अब नहीं करती, इसलिए मैं नॉर्मल कर देता हूँ, शी लव्स माई फ्रेंड। ठीक है जी, ठीक है, इतना तो चलता है। यह सुनकर मुझे झटका लगा, मतलब अगर झटका लगा मतलब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, तो सुनकर तो कैसे होगा, या तो यह सुनकर मुझे झटका लगा, या तो सुनकर मतलब हियरिंग। मैं इसको ना चेंज करता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू यूज़ हो, तो मैं चाहता हूँ कि यह खबर मेरे लिए एक बहुत बड़े शॉक की तरह था, मैं ऐसे कर देता हूँ, यह खबर मेरे लिए एक बड़े शॉक
की तरह था। अब सही है, नहीं तो आप किसी और तरीके से उसको ट्रांसलेट करते ना, अब ये सही होगा। यह खबर, तो दिस न्यूज़ वाज लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू फॉर मी। अब बन गया। मैंने सोचा कि कोई लड़की मुझे क्यों पसंद करेगी। ठीक है, मैंने सोचा कोई लड़की मुझे क्यों पसंद करेगी यार। मैंने सोचा, आई थॉट, टाइम भी देख रहा हूँ, क्यों पसंद करेगी। वाई वुड एनी गर्ल लाइक मी, वाई वुड एनी गर्ल लाइक मी, क्या है ऐसा मुझ में। ना मैं अमीर हूँ, ना ही मेरी अच्छी पर्सनैलिटी है, क्यों कोई पसंद करेगी। ना मैं अमीर हूँ, आई एम neither well off, nor do I have a good personality. I am neither well off nor do I have a good personality. मैं किसी भी लड़की के उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर सकता रे। कैसे होगा? नहीं उतर सकता मतलब I can't, हैं? I can't live up to the expectations of any girl. ख़त्म हो गया, बड़ी जल्दी हो गया आज तो। चलिए, तो गाइज़ मज़ा आ रहा होगा आपको। अंग्रेजी में गाइज़ एडवांस स्ट्रक्चर्स की बहुत बड़ी लिस्ट मेरे पास है, बहुत मसाला है मेरे पास देने के लिए, और ये सारे मसाले मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी मैंने डाल भी दिए हैं। बट इस तरह से प्रोग्राम ला रहा हूँ जहाँ पर मैं 10-11 स्ट्रक्चर्स एक साथ लाता हूँ, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अगर आपको ये PDF चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, जिसका नाम है इंग्लिश विद चंदन। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो क्या कहूँ मैं, मर्जी आपकी, लाइक कर दीजिए, डिसलाइक कर दीजिए। थैंक यू।